हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विभो शुक्ला। क्वांटम कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। 2 लेक्चर शुरुआत के हो गए थे, 3 लेक्चर हो गए थे सॉरी। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, थर्ड लेक्चर में हम कम्यूटेटर के बारे में पढ़ रहे थे और कम्यूटेटर ही इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर देखेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर ये भी रहेगा, मतलब अब जितना सब कुछ चल रहा है, दूसरा तीसरा चौथा, ये सारा हमारा सब कुछ काम करेगा। इसमें हमें ध्यान देने वाली बातें आएंगी। तो फर्स्ट वीडियो में जो ऑपरेटर देखा था कि ऑपरेटर होता है वो किसी भी चीज़ पे ऑपरेट करता है, ऑपरेट करने के बाद नया फंक्शन देता था। कुछ ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज देखी थी। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में क्या देखा था कि कम्यूटेटर होता है। भाई कम्यूटेटर क्या चीज़ होता है, तो हम लोगों ने कहा था जो कम्यूटेटर होते हैं उसको इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, या फिर और करके कहते कि हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर हमने कहा था 2 चीज़ें, अगर 2 ऑपरेटर आपस में कम्यूट करेंगे तो उनके लिए कंडीशन क्या थी। जैसे ऑपरेटर ए है, ऑपरेटर बी है, तो वो ए बी अगर ये कम्यूट करेंगे तो ए बी माइनस जो बी ए होता है वो 0 होता है। तब जाके इसको बोला था हम लोगों ने ये दोनों ऑपरेटर आपस में कम्यूट करेंगे। और अगर ए बी हमारा है और इसको ए बी को ओपन करने का मतलब यही था कि ए बी माइनस का बी ए अगर ये नॉट इक्वल टू 0 तो नॉट कम्यूट, ये आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। ये चीज़ हमने देखा था। हम कोई फंक्शन नहीं दिया होता तो हम साई लिख लेते थे, फिर दोनों साइड से हम लोग साई रिमूव कर देते थे। अब हमें एक चीज़ देखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ डेल बाई डेल एक्स विद एक्स की पावर n। अब हमें क्या देखना है, हमको दो चीज़ें दी गई हुई हैं। क्या ऑपरेटर दिया गया है डेल बाई डेल एक्स और एक्स की पावर n। 2 चीज़ हमको दी हुई है। देखना है क्या ये आपस में कम्यूट करते हैं या आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। तो हमने इनको सबसे पहले फॉर्म क्या लिखना है, हमको लिखना है टी बाई डी एक्स और एक्स की पावर n, और हमने कोई फंक्शन मान लेना है साई। अब लास्ट में हम साई रिमूव कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, ए बी माइनस बी ए करना है पहले। तो देखो क्या करना है, तो पहले ए बी माइनस बी ए, तो पहले अब क्या है ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो टी बाई डी एक्स और एक्स की पावर n, ए बी माइनस का एक्स की पावर n और डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में साई आ गया। फिर हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई करा लिया, किससे, डी बाई डी एक्स लिखा, एक्स की पावर n लिखा, और ये आ गया हमारा साई। फिर माइनस का एक्स की पावर n लिखा, डी बाई डी एक्स लिखा, और ये हमने लिख दिया साई। इतना करने में अगर कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। हाँ जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये साई है, थोड़ा गड़बड़ बन गया, पेन नहीं चला है हमारा यहाँ पे। हमने इसको क्या लिखा, इसको लिखा था साई। अब हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन ये हुआ हमारा, सेकंड फंक्शन ये हुआ। हमने डिफरेंशिएशन की कंडीशन पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन करते हैं 2 फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखो यही लिखना था हमें। क्या फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साई। फिर प्लस का सेकेंड फंक्शन साई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर माइनस लगा के ये हमारे पास पहले ही था एक्स की पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ साई। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्स की पावर n डी साई बाई डी एक्स, एक्स की पावर n डी साई बाई डी एक्स, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, इसको लिखना है, ये तो साई ही रहेगा। फिर हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का हमने क्या पढ़ा था कि भाई डी बाई अगर डी एक्स लिखा है और x की पावर n है, तो हमने पढ़ा था ये n आगे आ जाता है, तो ये n आ गया, फिर x आता है और n माइनस 1 हो जाता है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, n x की पावर n माइनस 1। अब क्या किया गया, यहाँ क्या लेके चले थे, इस जगह हमारा था डी बाई डी एक्स और x की पावर n, और ये साई। हमने साई अपनी तरफ से मान के चले थे, दोनों तरफ से साई कट करने पर, तो जब दोनों तरफ से कट किया तो हम हटा भी सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। तो देखो ये हटा दिया, ये हटा दिया। हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों ऑपरेटर कम्यूट करने के बाद 0 नहीं दे रहे हैं। क्या 0 दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं भाई, ये वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑपरेटर आपस में कम्यूट नहीं करते हैं, और कम्यूट नहीं करते हैं तो साइमल्टेनियसली मेजरमेंट किया जा सकता है। सॉरी, साइमल्टेनियसली मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है।
और वो हाइजेनबर्ग को फॉलो करते हैं, यानी ये दोनों हाइजेनबर्ग को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, अगर 0 आता तो कम्यूट करते हैं, ठीक है ये वाला। और इसको दो सॉरी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं कि डी बाई जो डी एक्स था जब वो एक्स की पावर एन के साथ कम्यूट कराया गया तो ये आ गया एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये आ गया। यानी कि अगर ये 0 आ जाता तो आपस में कम्यूट करते हैं, और 0 नहीं आया है इसका मतलब ये आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, कम्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, आपको समझ में आ रहा क्या, जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी बाई डी एक्स का एक्स की पावर एन के साथ है, ये तो डिफ्रेंसिएशन होता है, यही तो डिफ्रेंसिएशन होता है ना। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि x की पावर 5 का डी बाई डी एक्स निकालो, तो आप क्या कहते थे 5x की पावर 4, इसी फार्मूले से। लेकिन संयोग बस जब डी बाई डी एक्स का x की पावर n के साथ हमने कम्यूटेशन चेक किया तो वैल्यू वो वही दे रहा है जो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n या पोजीशन के साथ देता था। हम ये नहीं कहेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कम्यूटेटर वही रिजल्ट देता है जो डिफरेंशिएशन देता है, हम ये गलत है ये कहना। वो तो संयोग बस है, आ रहा है तो हमने कह दिया ठीक है भाई आ रहा है तो हमारे फ़ायदे के लिए है। अब कहोगे फ़ायदे के लिए क्यों है, तो आओ बताते हैं क्यों फ़ायदे के लिए है। जैसे आपसे किसी ने कह दिया डी बाई डी एक्स का एक्स की पावर 4 के साथ कम्यूटेशन निकालो कितना आएगा, तो आप इसका कम्यूटेशन पूरा ए बी माइनस बी ए वो सब सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है डी बाई डी एक्स का एक्स या एक्स के किसी पावर के साथ जो रिजल्ट डिफरेंशिएशन में आता है वही रिजल्ट कम्यूटेशन में आता है। जबकि ये कहना गलत है कि कम्यूटेशन डिफरेंशिएशन ही होता है, ये कभी नहीं कहेंगे हम। बस एक संयोग है हमारे लिए कि डी बाई डी एक्स जो है पोजीशन या एक्स की किसी के पावर के साथ सेम रिजल्ट देता है जो डिफरेंशिएशन में देता है। यानी हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, और होता कितना है 4x की पावर 3, 4x की पावर 3। और फिर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं क्या, अगर कभी भी देखो इनकी पोजीशन चेंज कर दिया जाए, अगर x की पावर 4 पहले आ जाए, डी बाई डी एक्स आपका बाद में आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, बस माइनस लगा के वही रिजल्ट लिख देना है। अगर डी बाई डी एक्स बाद में है तो माइनस लग जाएगा, अगर डी बाई डी एक्स पहले है तो प्लस लग जाएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वाले को करके देखेंगे तो जो निगेटिव वाला टर्म है वो बचता था, वो उधर निगेटिव इधर पॉजिटिव वाला कट जाता था, उल्टा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा जी। ठीक है ना। तो देखो जैसे हमारे पास जो अभी तक मोटा मोटी कितने रिजल्ट मिले हैं, हमको 2 रिजल्ट मिले हैं। कौन सा, हमें जो सीखा है ए बी अगर कम्यूट करता है तो वो ए बी माइनस बी ए होता है, ठीक है ना, और ये बराबर 0 होता है, तो इसको हमने कहा कम्यूट करते हैं, इसको हमने कहा कम्यूट करते हैं। फिर हमने कहा अगर ए बी जो है हमारा वो ए बी माइनस बी ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नॉट कम्यूट करते हैं, ठीक है ना। फिर हमने एक रिजल्ट और देखा क्या, कि डी बाई डी एक्स जो है वो एक्स की पावर n के साथ जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होता है वही देता है, यानी कि ये भी हमारा नॉट कम्यूट करता है, ये भी हमारा नॉट कम्यूट करता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, अगर x की पावर n पहले लिख लो और डी बाई डी एक्स आप बाद में लिख लो, तो ये हमारा माइनस लगा के ऊपर वाला ही रिजल्ट वही देगा, बस माइनस लग जाएगा, और ये भी हमारा नॉट कम्यूट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमारा नॉट कम्यूट करता है, ठीक है ना। एक चीज़ मैं और लिखे दे रहा हूँ, जैसे कल बताया था ना कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, भाई हाइजेनबर्ग ने कहा था जो 2 चीज़ें आपस में कम्यूट नहीं होती हैं वही हाइजेनबर्ग को फॉलो करती हैं और उनको साइमल्टेनियसली मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। इतनी बात हाइजेनबर्ग ने बोली थी। तो हमने कहा था जैसे ये जो नॉट कम्यूट वाले ये हमारे हाइजेनबर्ग को फॉलो करते हैं। फिर हमने इसी जगह एक बात कही थी कि पोजीशन और मोमेंटम का अगर निकाल के देखा जाए, पोजीशन को हमने क्या लिखा था, x लिखा था, मोमेंटम को हमने क्या लिखा था, px लिखा था। तो हाइजेनबर्ग ने कहा था अगर पोजीशन और मोमेंटम को हम कम्यूट करा के देखते हैं तो इसका रिजल्ट अगर 0 आ जाएगा तो ये एक साथ मेजरमेंट किए जा सकते हैं। यानी कि जब हाइजेनबर्ग ने अपना नियम दिया तो उन्होंने तो पूरी स्टडी की होगी, तो हमें पता है कि वो दोनों चीज़ 0 नहीं आई होंगी, तभी तो वो हाइजेनबर्ग को फॉलो करेंगी। तो इसका वैल्यू आता है आई एच कट। हम इसको करेंगे नेक्स्ट पेज में, हम यही करने जा रहे हैं कि x इंटू पी एक्स आई एच कट कैसे आता है।
लेकिन हमने एक समरी बनाया ना यहाँ पे, तो इसलिए समरी लिख दिया पूरा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आप अगर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो लिख लीजिए, वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको समझ में आए वो कर लीजिएगा। ठीक, अब हम एक्स पी एक्स का देखते हैं। हाइजेनबर्ग ने किस बेस पे कहा था कि आखिर पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर वो कम्यूट कर जाएंगे तो कर सकते हैं, कम्यूट नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, क्या वो कम्यूट करते हैं, क्या वो कम्यूट नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दोबारा तो खैर नहीं आएगा। हमें देखना है, ऐसे लिख के बता रहे हैं पहले थ्योरी में कि पोजीशन एंड मोमेंटम का हमें चेक करना है। मोमेंटम कम्यूट करते हैं या नहीं, कम्यूट करते हैं या नहीं, करते हैं या नहीं, ये हमें देखना है। तो हमें क्या पता है भाई, आपको क्यों पढ़ाया गया था ऑपरेटर क्या होता है, एक्स क्या होता है, के एक्स क्या होता है, पी एक्स क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या होती है। वो इसीलिए क्योंकि आप पहले ऑपरेटर का नाम सुन लीजिए, कौन कौन से ऑपरेटर हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं। अब फिर उनकी यूज आ रहे हैं, देखो धीरे धीरे। इसी तरह कम्यूटेटर पढ़ चुके हो, अभी कम्यूटेटर के यूज आएंगे धीरे धीरे। तो मतलब दिमाग में बिल्कुल जोर नहीं देना कि ये चीज़ें मैं क्यों पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ूंगा, क्या यूज है। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे डे बाई 2। 3 से 4 बार आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। नहीं देखते हैं आप अपने साथ धोखा करते हैं, मेरे साथ कुछ नहीं करते। मैं तो बना के पैसे लेके चला जाऊंगा, बट आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अगर 4 से 5 बार, कम से कम 4 बार तो देखना ही पड़ेगा एक वीडियो को आपको। हमने कहा था पोजीशन को हम एक्स लिखते हैं, मोमेंटम को हम पी एक्स लिखते हैं। हालांकि पी एक्स, पी वाई, पी जेड भी लिखते हैं। तो हम एक एक्स डायरेक्शन वाला लेके चले जाएंगे। यहाँ वाई ले लो तो यहाँ पी वाई ले लो, यहाँ जेड ले लो तो यहाँ पी जेड ले लो। तो हमें क्या देखना है, एक्स पी एक्स आपस में कम्यूट करते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं एक्स पी एक्स कम्यूट करते हैं कि नहीं। ये हुआ हमारा x, ये हुआ हमारा px। हमने एक साई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लो, बाद में रिमूव कर देंगे। तो हमने लिखा पहले a b माइनस b और a, और ये सही। भाई a b माइनस b ये होता था कम्यूटेशन का, तो हमने a b माइनस b ये लगा लिया। अब हमें x का पता था क्या, ये हमारे थे ऑपरेटर सारे, तो इनके ऊपर टोपी लगा लो। अब x की वैल्यू हमें पता था, ऑपरेटर के वीडियो में जाइए, देखिए लिखा है x इक्वल टू एक्स ही होता है। और पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस आई एच कट डेल बाई डेल एक्स होता है। फिर पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का आई एच कट डेल बाई डेल एक्स होता है। और ये एक्स का एक्स ही होता है। और फिर ये ऐसे बंद किया और ये साई लगा लिया। अब क्या देख रहे हैं हम कि माइनस का आई एच कट हम कॉमन ले सकते हैं। तो भाई कॉमन ले लिया हमने, माइनस का आई एच कट अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, डेल बाई डेल एक्स बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, आई, ये क्या लिख दिया, आई एच कट कहाँ से आ गया, हाँ आई एच कट, ये डेल नहीं लिखा था, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स। तो माइनस का आई एच कट कॉमन चला गया, तो बचा कितना हमारा डेल बाई डेल एक्स बचा, और ये हमारा एक्स बचा, और ये हमारा साई बच गया। अब साई के अंदर मल्टीप्लाई कराने पर तो माइनस का आई एच कट मिला, और ये एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, फिर माइनस का डेल बाई डेल एक्स, और ये एक्स और साई। फिर से यहाँ 2 फंक्शन आ गए, फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगा देंगे। तो देखो माइनस का आई एच कट लिखा, और ये एक्स डेल बाई डेल एक्स लिखा, माइनस का क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डेल साई बाई डेल एक्स। फिर होता है प्लस, लेकिन पहले लगा है माइनस, होता है प्लस लेकिन पहले लगा है माइनस, तो अंदर वाला हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का। अब दूसरा फंक्शन साई, और डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, यानी जब इसको एक्स बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स से आप एक्स जो करते हैं वो 1 आता है। तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट 1 करके दिखाई देते हैं, बार बार क्यों करना पड़े वही लाइन हमारे काम की। तो हमने इसकी प्लेस पे 1 लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब हम क्या देख रहे हैं, देखो हम देख रहे हैं क्या, एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस का, एक्स डेल बाई, तो एक्स डेल साई बाई डेल एक्स प्लस का, और एक्स डेल साई बाई डेल एक्स माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारा माइनस का आई एच कट, और ये बचा माइनस का साई, माइनस का साई। अब जब माइनस के साई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस प्लस हो गया, तो बचा क्या, आई एच कट साई। अब हम साई अपनी तरफ से लेके चले थे, तो हमने साई और साई को कैंसिल कर दिया। तो हमारा आया क्या, हमारा आया एक्स और पी एक्स का जो आता है वो वैल्यू, वो ये आ गई आई एच कट, ये हमारी आई एच कट आ गई, यही हमने लिखा था।
यानी कि हमें क्या पता चला, पोजीशन और जो मोमेंटम होता है, पोजीशन और मोमेंटम होता है वो आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। इसीलिए हाइजेनबर्ग ने कहा था जो चीज़ें कम्यूट नहीं कर सकती हैं उनको हम एक साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। तो हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमारा साथ ही साथ कम्यूटेटर के कंप्लीट हो गया। अभी तक आपने पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स, जो फालतू की थी हमें उस पर कोई जोर नहीं देना है। दूसरा हमने ऑपरेटर पढ़ा, ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने कम्यूटेटर पढ़ा, हमने हाइजेनबर्ग रूल पढ़ा। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर पढ़ना है, कम्यूटेटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, कम्यूटेटर की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो प्रॉपर्टी हमें देखना है। तो आइए सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर लिखते हैं पहले, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं कि जो कम्यूटेटर होता है हमारा, जो कम्यूटेटर होता है वो हमारा एंटी सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। देखिए क्यों, क्योंकि कम्यूटेटर का मतलब होता है जो चीज़ कम्यूट कर जाए। अब कम्यूट करने का मतलब हमने क्या लिखा था, ए बी माइनस बी ए बराबर 0 होता है, यानी कि ए बी इक्वल टू माइनस का बी ए आता है, ए बी इक्वल टू माइनस का बी ए। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप उससे कोरिलेट ना करने ना 0 के इधर लेके हम बी ए को चले जाए, ना 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 ना, हमको क्या पढ़ना है, ऑपरेटर जो कम्यूटेटर जो होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं, यानी जो ए बी है वो अगर बी ए में माइनस करके लगा दिया जाए तो सेम टू सेम रिजल्ट देते हैं। समझना है इस बात को, ना कि ए बी माइनस बी ए को 0 करेंगे तो आप कह देंगे ए बी बराबर 0, वो तो ओपन करने की बात हो गई। हम यहाँ कम्यूटेटर की बात कर रहे हैं। कम्यूटेटर में क्या मतलब होता है, कम्यूटेटर आर एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। अभी समझा रहा हूँ आपको, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा मैं बताता हूँ। ए बी इक्वल टू मैंने क्या कहा, माइनस का बी ए होता है ये, लेकिन आप क्या सोच रहे होगे कि ए बी को हम लोग लिखते हैं ए बी माइनस बी ए बराबर 0 और फिर ये ए बी बराबर आ गया, ये इधर चला गया तो बी ए आ गया। ना जी ना जी, ये तो इसको ओपन करने के बाद की कहानी हुई। मतलब एक कम्यूटेटर ए बी था, क्या वो सिमेट्रिक होता तो ए बी बराबर ए बी को मान लिया जाता, लेकिन जब एक ही इसको कम्यूटेटर की फॉर्म में रखा, इसको कम्यूटेटर की फॉर्म में रखा, बस दोनों को क्या किया, आपस में हमने पलट दिया। तो क्या ए बी बराबर बी ए हो सकता था, तो उन्होंने बोला नहीं जी, ए बी बराबर माइनस बी ए हो सकता था, वो बात सही होती है। कम्यूटेटर के केस में सोचना है, ना कि जो आपने सोचा था ये तो इसको ओपन करने के बाद की कहानी है जी। हमें ओपन करने के बाद की कहानी नहीं सोचना है, हमें कम्यूटेटर के रूप में रख के ही सोचना है। चलो, अगर नहीं समझ में आता इसका कोई यूज नहीं है, वैसे बस प्रॉपर्टी है, हमें पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब आती है बात हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की। क्या कहती है सेकंड प्रॉपर्टी, कि लीनियरिटी फॉलो करती है। कम्यूटेटर ऑपरेशन जनरली फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, यानी कम्यूटेटर फॉलो लीनियर रिलेशनशिप को वो फॉलो करते, जैसे ऑपरेटर में हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है, इसमें जैसे लिखा है a, b प्लस c है। अब कम्यूटेटर कैसे लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं ये देखना है भाई। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है, बस सीधा सीधा चलते चले जाओ, बस सीधा सीधा हमारा चलते चले जाओ। तो देखो क्या है, कम्यूटेटर फॉलो करता है, तो देखो कैसे करता है, a, b, भाई a को एक बार b के साथ फिर प्लस लगा दिया और फिर ए को सी के साथ, बस ये होती है लीनियर प्रॉपर्टी। मतलब कम्यूटेटर इस तरह हमारा लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे तुमको एक और देखना है, बड़ा सा कोई देख लेते हैं। लिखा है ए प्लस बी सी माइनस डी, ये लिखा है। इसमें कम्यूटेटर कैसे लीनियर फॉलो करेगा, एक बार आप लोग सोच के देखो कैसे फॉलो करेगा। क्या करेगा, एक बार ए सी के साथ, एक बार ए डी के साथ, एक बार बी सी के साथ, एक बार बी डी के साथ, बस बिल्कुल लीनियर चलना है। देखो ए कामा सी, अब डी वाला माइनस में है ना, तो माइनस का ए कामा डी, फिर बी वाला प्लस में है तो बी कामा सी, फिर माइनस में बी कामा डी, बस ये करके देखना है आपको। बस ये होता है हमारा क्या, लीनियर रिलेशनशिप को वो फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, क्या, कम्यूटेटर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखना क्या कहता है, कम्यूटेटर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए कामा बी माइनस सी है, जैसे ए है और ये बी सी लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा भाई, लीनियर में क्या था, यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो जाता था तो हमने उसको लीनियरली बना दिया था। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव को मतलब क्या हुआ, तो देखो क्या हुआ, पहले काम क्या होगा, इस तरह होगा ए कामा बी और ये आता था हमारा सी प्लस का, अभी बता रहा हूँ कैसे लिया गया, बी और ए कामा सी। ये देखना हमें करना क्या है, यहाँ पर बी सी है ना, बी और सी है, तो हमें बी और सी को मेंटेन रखना है, मतलब क्रम से होने चाहिए, बी सी क्रम से। देखो ये बी सी है तो ये भी बी और सी है, ये क्या है बी और सी है, ना कि सी है। अब इस बी को यहाँ रख देते ना, जैसे इसमें देखो सी इधर रखा है, अगर इस बी को आप यहाँ रख देते तो ये सी बी हो जाता, तो हमें बी और सी को मेंटेन करते हुए चलना है। तो देखो शुरू से करते चले आ रहे हैं, ये बी और सी मेंटेन था पहले, तो ये बी और सी, फिर ये बी और सी, यानी आपसे गलती हो सकती थी, आपने जैसे कह सकते थे ना, ये सी तो आपने ब्रैकेट के इधर साइड लिखा है, ये बी आप ब्रैकेट के इधर साइड क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जो दिया था हम उसको मेंटेन करते हुए चल रहे थे, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब उसके बाद देखो और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ क्या। अब एक चीज़ ये तो आपने देख ही लिया कि x डॉट पी एक्स इक्वल टू कितना होता है, आई एच कट होता था, आप प्रूव कर चुके हैं। तो इसी में अगर आपको उल्टा करके पूछ लिया जाए कि पी एक्स और x कितना होगा, तो आप बोल देंगे माइनस का एच कट होगा, बात खत्म, आप बोल देंगे माइनस का एच कट होगा। इतना करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप बता सकते हैं, हालांकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है अगर प्रॉपर्टी में आप ये लिखा है ए बी की पावर एन, हाँ ए बी की पावर एन अगर लिखा है तो क्या चीज़ होगी, मतलब कोई चीज़ हमारी पावर में आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम इसको लिखेंगे एन बी की पावर एन माइनस वन और ए कामा बी। समझ में आया, देखना अभी इसका एग्जांपल इसी के नीचे करवा रहा हूँ। अगर ए बी की पावर एन कोई चीज़ लिखी है तो पूछ रहा है इसका कम्यूटेटर बता दो, तो हम पहले एन बी की पावर एन माइनस वन कर लेंगे और ए बी को कम्यूटेटर के फॉर्म में लिख लेंगे। देखो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, ये हमारे लिए क्यों फ़ायदे की बात है, हमें ये सोचना है ये हमारे लिए क्यों फ़ायदे की बात है, बता सकते हो क्यों फ़ायदे की बात है। तो देखो अगर आपसे कोई बोले एक्स पी एक्स की पावर एन है, आपसे इसका कोई कम्यूटेटर पूछे, आपको एक्स पी एक्स का पता है, आपको एक्स पी एक्स का पता है क्या है, होता है आई एच कट। चलो ठीक हमने एन हटा दिया, चलो ठीक हमने एन हटा दिया, तो आपको पता है क्या एक्स पी एक्स का आई एच कट होता है। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ लिया है एक्स पी एक्स की पावर 4 का बता दो, तब क्या होगा, ये प्रॉपर्टी एक शो करना है। एक्स पी एक्स का आई एच कट हमें पता है, लेकिन उसने आपसे पूछ लिया एक्स पी एक्स की पावर 4 का बता दो, तो क्या होगा जी, तो कुछ नहीं होगा, जो हम ऊपर रूल पढ़ के आए ये रूल लगाएंगे। रूल क्या कहता है, बी की पावर अगर एन है तो एन बी की पावर एन माइनस वन कर देना। तो देखो एन 4 बी कितना है, पी एक्स ही है, की पावर एन माइनस वन, एन कितना था 4 माइनस वन कर दिया, और ब्रैकेट में क्या लिख देना है ए और बी, तो ए और बी है, तो ए और बी क्या है एक्स और पी एक्स है। अब देखो ये कितना आ गया 4 पी एक्स की पावर 3। अब देखो एक्स पी एक्स का क्या पढ़ के आए हो, एक्स पी एक्स का क्या पढ़ के आए हो, आई एच कट, तो इसके प्लेस में हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसके प्लेस में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इनटू आई एच कट, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, आई एच कट 4 आई एच कट पी एक्स क्यू। ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाती है, मतलब हमें इसका पता था, हमने इसको उस फॉर्म में बना लिया, डायरेक्ट रख दिया और हमारा आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जी कि कम्यूटेटर में आपको मतलब ये प्रॉपर्टीज अगर पता है, नहीं तो आप घूमते रह जाएंगे, कितनी बार करेंगे, n टाइम्स करेंगे, 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, वो आपका मैटर नहीं करता था। अब देखो अब यही अगर ये पी एक्स पहले आ जाता, मान लो ये लिखा होता पी एक्स की पावर 4 और x, तो आंसर क्या आ जाता, जब पोजीशन पलट जाए तो हम इसको लगा देते हैं माइनस में, तो माइनस का 4 आई एच कट पी एक्स की पावर 3। अगर x लेफ्ट हैंड साइड है तो प्लस आता है और x राइट हैंड साइड है तो माइनस आता है, x अगर इस साइड है तो प्लस आता है और x अगर इस साइड है तो हमारा माइनस आता है। ये चीज़ हमें देखना था, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट अगर हमारा क्वेश्चन देखा जाए तो
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपरेटर कम्यूट विद इटसेल्फ। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 5वीं नंबर थी, क्या कह रहा है, ऑपरेटर कम्यूट विद इटसेल्फ एंड विद इट्स पावर। ऑपरेटर कम्यूट विद इटसेल्फ एंड इट्स पावर। मतलब कोई भी ऑपरेटर खुद के साथ कम्यूट करता है और या फिर वो अपने खुद की पावर के साथ भी कम्यूट करता है। समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या, जैसे कुछ भी लिखा है, जैसे लिखा है कि d/dx क्या d/dx के साथ कम्यूट करता है। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो धड़ाम से क्वेश्चन मारोगे आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0। भाई लाइन ही वही दिख रहा, कोई भी चीज़ खुद के साथ हमेशा कम्यूट करती है या खुद की पावर के साथ हमेशा कम्यूट करती है। तो जनरल वे में लिख लो ना इसको, क्या कि ए के साथ कम्यूट करता है जी। कुछ करने की, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिएगा, बोलेगा कौन कौन से कम्यूट करते हैं, एक ऑप्शन में होगा खुद के साथ कम्यूट कर रहा है, खटाक से आंसर को टिक मारो कि हाँ भाई कम्यूट करता, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। नेक्स्ट क्या आता है, खुद की पावर के साथ कम्यूट करना, खुद की पावर के साथ कम्यूट करना। जैसे ए है, ए अपने किसी भी n पावर लिख रहा हूँ मैं जनरल वे में, किसी भी a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 के साथ कम्यूट करता है। देखो जैसे लिखा है, क्या px की पावर 4 के साथ कम्यूट करता है, तो भाई बिल्कुल करता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कम्यूटेटर कम्यूट इटसेल्फ आर एनी पावर ऑफ इटसेल्फ, तो बिल्कुल करता है जी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है, लीनियर ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विद कांस्टेंट इंटेंसिटी। लीनियर ऑपरेटर, नेक्स्ट है हमारी 6 नंबर, लीनियर ऑपरेटर कम्यूट विद कांस्टेंट एंटिटी। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया x i/h कट के साथ कम्यूट करता है जी, ये तो ऑपरेटर हो, ये तो क्या हो, कांस्टेंट एंटिटी हो गया, तो हाँ जी बिल्कुल करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि i/h कट px के साथ करता है जी, तो बिल्कुल करता है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। अब कैसे पता चलेगा कांस्टेंट है कांस्टेंट नहीं, ऑपरेटर आपने पढ़ लिए है ना, x होता है, px होता है, vx होता है, kx होता है, tx होता है, जो सबसे सेकंड लेक्चर में आपको ऑपरेटर पढ़ाए गए। अगर वो ऑपरेटर के अलावा कोई कांस्टेंट तो साफ समझ में आ जाएगी ना भाई, कांस्टेंट के ऊपर क्या टोपी नहीं होगी, कांस्टेंट के ऊपर हमारी टोपी नहीं होगी, तो वो उसके साथ तो 100% कम्यूट करेगा। एक प्रॉपर्टी है, मतलब अगर ये आपको 6-7 प्रॉपर्टी याद हैं तो कम्यूटेटर के क्वेश्चन में जब ये पूछा जाएगा कि कम्यूट करता है या नहीं करता है, तो आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। समझ रहे बात कि कहने का मतलब क्या है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन प्रॉपर्टी को आप मैं तो शॉर्ट नोट दूंगा आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, लेकिन आप इन प्रॉपर्टी को अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें अच्छे से हाईलाइट करके लिखिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आया हुआ है, द कम्यूटेटर, क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है, द कम्यूटेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपने काइनेटिक एनर्जी kx लिखा था, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने tx लिख दिया। tx काइनेटिक एनर्जी को ऑपरेटर और इधर लिखा था tx एंड द मोमेंटम ऑपरेटर, एंड द मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम का क्या था, हमने px पढ़ा था, क्या होगा इसके केस में tx और px हमारा क्या होगा, इसने ये पूछा था। यानी उसको पूछने जो 4 ऑप्शन दिए थे, उसने ये पूछा था कि tx और px कम्यूट करने के बाद जी क्या देते हैं। अब देखो इसीलिए आपको पढ़ा दिया गया था क्या कि px का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी tx का मतलब क्या होता है। आपको काइनेटिक एनर्जी kx लिखा था, लेकिन यहाँ पे tx दे रहा है, लेकिन लिख के तो दे दिया ना काइनेटिक एनर्जी। अब तुम t लिखो, p लिखो, कुछ भी लिखो, आपने वर्डिंग में लिख के दे दिया कि tx होता है, तो ठीक है भाई मान लिया हमने। ये हमारा tx होता क्या था, tx हमारा होता था px² बाई 2m होता था। बाकी px क्या होता था, px हमको पता है क्या,
अभी हम पी एक्स को पी एक्स लिख रहे हैं, हालांकि हमको पता है पी एक्स इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल बाई डेल एक्स होता है, लेकिन हम इसमें प्रॉपर्टी लगा के पहले देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टी लगा के देखने के बाद ये देख रहे हैं कि ये जो 2m है ना, 2m ये कितना लिखा हुआ 1/2m, 2m तो कांस्टेंट है, तो कोई भी कम्यूटेटर में कांस्टेंट होता है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो लो जी हमने बाहर कर लिया, 1/2m लिख लिया, और हमने क्या लिखा पी एक्स का स्क्वायर और पी एक्स, बस हो गया काम हमारा। क्या हुआ काम कि कोई भी ऑपरेटर अपने ऑपरेटर के साथ किसी भी पावर में हो तो आपस में वो कम्यूट करता है, और जैसे वो कम्यूट करेगा वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, काम खत्म। ये कब का क्वेश्चन था? CSIR जून 14 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। यानी अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, आप अब यहाँ पे आप बौखला जाएंगे या कुछ करके खट से पी एक्स की वैल्यू रख दिया, ये सब कर दिया, उसको नहीं करना है। वो आपको बता दिया गया, छोटे क्वेश्चन में करना भी, लेकिन पहले ये दिमाग लगाओ क्या वो क्वेश्चन हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो नहीं है। तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो हम खट से प्रॉपर्टी लगा के उसका आंसर ले आते हैं जी। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी तो हो गई, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक कि क्या होता है। नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 7 है जी। प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेशन नेवर कम्यूट विद पोजीशन और इट्स पावर, ये बोथ है सेम कोऑर्डिनेट। अरे ये तो कर चुके हैं, ये कर चुके हैं जी, ये कर चुके हैं। इस प्रॉपर्टी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा अगर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है, मान लो डेल बाई डेल एक्स के साथ है, तो इसका जब कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यानी अगर आपसे पूछे ये एक्स या फिर आपसे कोई पूछ ले डेल बाई डेल एक्स एक्स की पावर 4, या आपसे कोई पूछ ले डेल बाई डेल एक्स एक्स की पावर m, क्या पूछेगा? क्या कोई पार्शियल डेरिवेटिव अपने कोफिशिएंट के साथ ही जो होगा उसके साथ कम्यूट करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। पहला हमने देख ही लिया था, ये रिजल्ट वही देता है जो हमारा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता था। यानी ये रिजल्ट क्या देता था, हमें पता था ये रिजल्ट देता था n x की पावर n-1। ये क्या देगा, ये 4x³ देगा। ये क्या देगा, ये तो 1 दे देगा। ठीक है ना, हम ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं, वही वर्डिंग में लिखी हुई है प्रॉपर्टी। सुनना क्या लिखी है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर नेवर कम्यूट विद पोजीशन और इट्स पावर इफ बोथ हैव सेम कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ पे x और x है तो नेवर कोऑर्डिनेट, मतलब बोथ है x और x है तो सेम कोऑर्डिनेट है, तो वो नेवर कम्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर जब यहाँ मान लो y हो जाए, अब यहाँ y हो जाए, तो हम करके देखेंगे कि क्या हमारा आता है आंसर। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें भैया हमें पढ़नी थी कम्यूटेटर की, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर की आप याद रखेंगे कि कम्यूटेटर ए बी होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए बी माइनस बी ए होता है। क्या होता है, कम्यूट करते हैं तो 0 होता है, कम्यूट नहीं करते हैं तो 0 नहीं होता है। जो कम्यूट नहीं करते वो हाइजेनबर्ग को फॉलो करते हैं, जो कम्यूट नहीं करते उनको एक साथ मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। फिर उनकी एक एक प्रॉपर्टी पढ़ाता है कि एंटी सिमेट्रिक होते हैं, लीनियर को फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, पावर के साथ कैसा रिजल्ट देते हैं, खुद के साथ हमेशा कम्यूट करते हैं, खुद की पावर के साथ हमेशा कम्यूट करते हैं। आई एच कट हमारा पी एक्स और पी एक्स हमारा आई एच कट होता है, लेकिन अगर पी एक्स और एक्स कर दिया जाए तो माइनस आई एच कट हो जाता है। डिफरेंशिएशन के साथ, पोजीशन के साथ अगर डेल बाई डेल एक्स है तो वो डिफरेंशिएशन के वाला ही रिजल्ट देता है, जबकि ऐसा कहना गलत है कि कम्यूटेशन डिफरेंशिएशन होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन बस पोजीशन के साथ वो या पोजीशन के किसी की पावर के साथ डेल बाई डेल एक्स होता है, वो हमारा सेम रिजल्ट देता है। ठीक है ना जी, इतनी बातें याद रखनी है। आप कम्यूटेटर के क्वेश्चन करिए, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल चिल मार के रहिए, आपको सारी चीज़ें आराम से पढ़ाऊँगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू जी।